ओके, तो हम आज मोरियंस को कंटिन्यू करेंगे और जो कुछ पार्ट हमारा मोरियंस का रह गया था वी विल कंप्लीट दैट पार्ट ओनली। ठीक है। ओके, तो हमने आई गेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी जिसमें कुछ ऑफिसर्स थे। उनका ऑर्डर इस तरीके से, सबसे ऊपर तीर्थास थे जिनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता था, दैट आर HODs। ठीक है, इस तरीके से याद रखना इसको। उसके बाद हमारे अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष के नीचे महामतास, ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव अमत्यास। ठीक है, तो ये हमारे ऑफिसर्स थे, किस तरीके से चलता था। ठीक है, उसके अलावा हमारे ये तो तीर्थास हो गए। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे थे जो ये तीर्थास है, ये किस किस टाइप के होते थे, कुछ ऑफिसर्स के नाम बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मंत्री होता था। ठीक है, और उसके अलावा पुरोहित होता था। पुरोहित इज लाइक द पंडित, द चीफ प्रीस्ट। देन वी हैव सेनापति, द मिलिट्री कमांडर, एंड युवराज। युवराज इज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, उसके अलावा देर आर 2-3 पोस्ट इन द तीर्थास दैट आर इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट इज समाहर्ता। ठीक है, तो जो समाहर्ता होता था, ही वॉज द चीफ कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी तीर्थास, तो वो जितने भी चीफ मेन काम करते थे तो इनके अंडर ही सब काम करते थे। ठीक है, देन वी हैव सनिधाता, ही वॉज द ट्रेजरी चीफ। ठीक है, उसके बाद प्रशस्ति। प्रशस्ति वो होता है जो प्रिजन का हेड होता है, जेल का। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट होती थी नायका। ठीक है, यहाँ नायका अगर मोरियन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो ही वॉज द हेड सिटी कॉन्स्टेबल। ठीक है, जो दंडपाल होता था, दंडपाल इज द पुलिस चीफ, लाइक जैसे आज DGP होता है, इस तरीके से पुलिस चीफ। ठीक है, सब पुलिस को वो कंट्रोल करता था। उसके बाद हमें सेकंड टॉपिक जो हमारा रहता था, दैट आर द ऑफिसर्स दैट आर मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स के बारे में हमें जानना था जो अर्थशास्त्र में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द सीता अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद है अकार अध्यक्ष। अकार, इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, अक्षपताल, और ये अस्पताल को सब अस्पताल सोच के इसके ऊपर हॉस्पिटल वाला ऑप्शन कर देते हैं, बट इसको ध्यान रखना वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी हैव लावण अध्यक्ष। देन वी हैव पाण्य अध्यक्ष। देन वी हैव सूर्य अध्यक्ष। ठीक है, सो दीज आर सम पोजीशंस। अब ये कौन कौन होते थे? सीता अध्यक्ष कौन होता था? जो इंचार्ज होता था। ये सब इंचार्ज हैं। ठीक है, पहली बात, दे ऑल आर इंचार्ज। ठीक है, इनके पास सब पावर है और ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के इंचार्ज हैं। ठीक है, तो जो सीता अध्यक्ष था वो इंचार्ज था किस चीज का? कल्टीवेशन ऑफ लैंड।
एग्रीकल्चर का एक तरीके से, कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स ऑफ फार्म्स या फिर एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, आकार अध्यक्ष क्या होता था, वो सुपरवाइज करता था माइनिंग को। ठीक है, लोहा निकालना हुआ, कोई भी प्रोसेस होती थी माइनिंग से रिलेटेड तो उसको सुपरवाइज करता था। अक्षपताल हमने कर लिया है, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ करेंसी एंड अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लवण अध्यक्ष है, तो लवण क्या होता है, लवण इज सोल्ट। ठीक है, तो इसमें सोल्ट की माइनिंग देखते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो पाणिय अध्यक्ष है, पाणिय अध्यक्ष क्या होता था, ही विल गिव द, he will issue the license to traders, issue the licenses to traders। ठीक है, सबको एक जैसे दस्तक देते थे ना, इस तरीके से लाइसेंस उनको सबको देता था। ठीक है, सुर अध्यक्ष क्या होता था, सेल ऑफ लिक्वर, सेल ऑफ लिक्वर, इसको जो भी, इसका जो भी इंचार्ज था, दैट वाज द पर्सन। ठीक है, नाउ कम टू दिस अशोका धम्मा। ठीक है, अशोका धम्मा में कुछ पॉइंट थे जो रोक एडिक्ट से रिलेटेड थे, उसको कवर करते हैं। अशोकास धम एंड एडिक्ट्स। देखो, धम के बारे में हमने थोड़ा जान लिया था, बट अब कुछ लिखेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब। ठीक है, तो पहला मेजर, मेजर यानी काफी बड़ा या फिर इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, रोक, रोक पे बना हुआ एडिक्ट, कितना नंबर, फर्स्ट। ठीक है, तो इस पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, द प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस। ठीक है, मतलब एक तरीके से एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मेजर रोक एडिक्ट 9 में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द, टू अवॉइड द सेरेमनीज, अवॉइड एक्सपेंसिव सेरेमनीज। ठीक है, जो बड़े बड़े त्योहार होते थे, सेरेमनीज होती थी, उन पे जो खर्चा होता था, उसको एक तरीके से मीनिंगलेस बोला है, और उनको अवॉइड करने के लिए अशोक के धम्म के अंदर ये बातें होती है और एडिक्ट्स पे उनको तराशा जाता है। ठीक है, तो इट इट आज के टाइम पे तो क्या होता है कि टीवी पे बता देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पत्थरों पे लिख देते थे और पत्थरों के थ्रू ही वो स्प्रेड होता था। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज विजिबल। उसके बाद द थर्ड थिंग इज मेजर रोक एडिक्ट, फोर्थ, सॉरी सिक्स्थ। ठीक है, तो सिक्स्थ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जितना भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन अभी ऊपर पढ़ा, किस तरीके से डिवाइडेड था, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमें सिक्स्थ से मिलता है। ठीक है, और सेकंड से हमें मिलता है कि सोशल वेलफेयर किस तरीके से करना है, लोगों का भला किस तरीके से करना है, अबाउट द सोशल वेलफेयर। ठीक है, सब याद नहीं रखना है, बट मोस्टली एक बार नजर रखना कि किस तरीके की बात हमसे रिलेटेड है, क्योंकि इन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में इट इज मेंशन्ड कि नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, नॉन वायलेंस टू एनिमल्स। ठीक है, ये फोर्थ रोक एडिक्ट पे लिखा हुआ है कि नो, नॉन वायलेंस टू एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है रिलीजन्स को छूट दे देना। ठीक है, लिबरलिटी फॉर द ब्राह्मण्स, लिबरलिटी फॉर रिलीजन। ठीक है, मतलब ब्राह्मण्स को छूट है कि वो अपना किसी भी तरीके से रिलीजन को प्रोपेगेट करे, श्रामण्स को, इन सबको। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सॉरी। ठीक है, तो पहले सर्वेंट्स और मास्टर्स होते थे, तो ह्यूमन सर्वेंट जो रिलेशन है उसको एक तरीके से एक अच्छा उनके अंदर रिलेशन होना। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जो सर्वेंट है उसको काफी ज्यादा सताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेवंथ। सेवंथ में इट इज मेंशन कि टॉलरेंस, टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स।
ठीक है, सभी जितने भी धर्म हैं सबको, जितने भी सेक्ट है आपस में एक हारमोनी एस्टेब्लिश करके रहना है। ठीक है, उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट 1 2 3 13। तो इसमें क्या हुआ था, पहले होता था भेरी घोष, भेरी घोष टू धम घोष। देखा, कई बार सुना होगा ना कि बिगुल बजा देते हैं वोर का। ठीक है, तो जो वो बिगुल होता है उसको भेरी घोष बोलते हैं, या फिर जो वोर ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स को जब पीटते हैं तो इसको वोर ड्रम से याद रखना, तो उनको भेरी घोष बोलते हैं। ठीक है, वोर ड्रम से धम घोष की तरफ जाना, यानी युद्ध ना करके किसको, धर्म को अपना एक तरीके से प्रचार करना। डेट इज इन द 13th मेजर ओक एडिक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है 8th। ठीक है, 8th में क्या मेंशन है, धम यात्रास, कि लोगों को पैदल चलना है, यात्रा करनी है और एक तरीके से ये सब बातें स्प्रेड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रोक एडिक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और ये सब बातें किससे रिलेट कर रही हैं, धम से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ कम टू द मेजर रोक एडिक्ट्स। हाँ हाँ हाँ, बोलो। लोकेशन, हाँ वो इसमें बताऊंगा। वो तो सिर्फ उससे रिलेटेड था कि हमारा धम से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें लोकेशन जरूरी नहीं, इसमें लोकेशन का हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, जहां भी हमें ऐसा जरूरत पड़ेगा। तो टोटल हमारे लगभग 14-15 हैं, तो सबको देखेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं। सो पहला मेजर रोक एडिक्ट, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो वैसे देखो, इनका लोकेशन से बता देता हूँ, पहले लोकेशन ही कर लेते हैं। तो इनका लोकेशन देखो कहाँ कहाँ मिलता है। सो दे आर मोस्टली इन द बिहार रीजन, बट उसके अलावा देखो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें। कंधार, कंधार में मिलता है 12वां वाला। ठीक है, तो लेट्स राइट कंधार। हालांकि कोई पूछे नहीं गा तुमसे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो। तो अफगानिस्तान में कुछ मिलता है। उसके बाद एक येरागुड़ी में मिलता है, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ भी हमें काफी रोक रोक एडिक्ट समझ रहे हो ना, कि एक पत्थर है, एक पत्थर को ये नहीं कि एक ही जगह गाड़ दिया, उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज भी बनेंगी, उसको पूरी अलग अलग जगह लगाया जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉमन सेंस लेके चल रहे हो। ठीक है, तो काफी पार्ट में था, तो एक येरागुड़ी में मिलता था, इसके अंदर लगभग हमें 14 के 14 मिल जाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 14। उसके बाद हमारा गिरनार है, गिरनार में भी हमें लगभग मिल जाते हैं, क्योंकि दीज आर द मेजर सेंटर्स। कोई भी तुम्हें अपने धर्म की बात बतानी है तो वहाँ लगभग सब मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद एक जगह है धौली, धौली हमारा उड़ीसा में है, तो 1 से लेकर 10 तक मिलता है, और एक 14 यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जाऊगड़ा है, जाऊगड़ा हमारा शायद दिस इज ऑल्सो इन उड़ीसा, एंड यहाँ से हमें 1 और 10 और 14 मिलता है। उसके बाद खलसी, सुपारा, मानसहरा, सन्नटी एंड शाबाजगढ़ी, शाबाजगढ़ी। ठीक है, यहाँ से भी मिलता है। तो इन सबको अगर तुम्हें याद करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो इनको याद कर सकते हो, बट इसी तरीके से मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली में लगभग सभी मिलते हैं, बट 1-2 जगह है वहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो इनको अगर करना चाहो तो कर लेना, बट लोकेशंस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो इनके रोक एडिक्ट, क्योंकि ये तो रोक एडिक्ट्स है ना। तुम अगर अपने बारे में एक पोस्टर छपाते हो, ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ इसी कॉलेज में छपवाऊंगा, ठीक है। उस पोस्टर को तुम 10 दीवारों पे और लगाओगे ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को स्प्रेड कर सको। द सेम थिंग वाज विद द रोक एडिक्ट्स। तो इसी तरीके से उनका भी चलता था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो अपने जितने भी रोक एडिक्ट्स हैं उनको वहीं वहीं एक तरीके से एस्टेब्लिश करवा देते थे, ठीक है। तो पहला मेजर रोक एडिक्ट तो हमने पढ़ ही लिया, इसमें एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया था और जो सोशल गैदरिंग्स होती है उनको बैन किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, सेकंड में वही ट्रीटमेंट वाली बात हमने जो देखी थी, ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, ठीक है। और इसके अंदर देखो यहाँ से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं 14 डिक्टेट करवा सकता हूँ, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, देन लोगों के लिए वेल्स खुदवाना, पब्लिक के लिए, देन मेडिसिनल प्लांट लगाना, ये सब, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें वो ऑफिशियल्स की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे कि युक्ताज, राजुकास, इन सभी को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि ये किस तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से जाएंगे, टूर करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो 5 साल के लिए इनका जो टेन्योर होता था, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा ये बेरी घोष से धम घोष, बेरी घोष टू धम घोष, ठीक है। तो ये बात हमारी फोर्थ में भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ। तो इसमें हमारे धम्म महामत्तास को जो अपॉइंट किया गया था उनकी बात हो रही है फोर्थ में, धम्म महामत्तास, फिफ्थ। देन सिक्स्थ है हमारा मंत्री परिषद के बारे में इसमें बात है, व्हाट डज द मंत्री परिषद इज, व्हाट डज इट इंक्लूड, ये सब बातें, परिषद, ठीक है, ठीक है। एक पोस्ट होता था, ये पोस्ट याद रखना, पुलिसानी, पुलिसानी। पुलिसानी कौन होते थे, ये पब्लिक की कवर, पब्लिक ओपिनियन को लेके आते थे और उसके बारे में किसको राय देते थे, किंग को देते थे, ठीक है। इस तरीके के ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे, उसका मेंशन हमें छठे में मिलता है, ठीक है। सातवें में हमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात मिलती है, वी शुड हैव सम रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एट्थ। एट्थ में देर इज द मेंशन ऑफ धम यात्रास, ठीक है। तो ऐसी एक धम यात्रा की थी अशोका ने। अशोका कहाँ गए थे, ही वेंट टू द बोध गया, बोध गया, ठीक है। सो इस बार धम यात्रा बाय द अशोका। एट्थ। नेक्स्ट वी हैव नाइन्थ, लास्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू के इतने नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सेरेमनी, इस पे जो खर्चा आता है वो वाली बातें थी, ठीक है। टेंथ, टेंथ इज ऑल्सो लाइक इम्पोर्टेंट कि इसमें कहते हैं जो किंग है उसको डिजायर नहीं होनी चाहिए फेम की और ग्लोरी की, ठीक है। किंग शुड नॉट हैव दिस फेम और ग्लोरी। देन वी हैव 11th, इसमें होता है कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ धम्मा इज द बेस्ट गिफ्ट, ठीक है, कि धम ही सबसे बेस्ट है, द बेस्ट गिफ्ट। ये अशोका की इंटरप्रिटेशन थी बुद्धिज्म की, ठीक है, द बेस्ट गिफ्ट। 11, देन 12, 12 में बात करता है वही रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में, एंड एक डिपार्टमेंट की भी बात होती है इसमें, दैट इज इतिझाका महामत्ता। इतिझाका महामत्ता क्या है, जो वुमेन के वेलफेयर पे काम कर रही है, ठीक है। वुमेन्स वेलफेयर का एक अलग से डिपार्टमेंट था, इतिझाका महामत्ता, ठीक है। तो इट इज द 12th। देन वी हैव 13th। 13th बात करता है कलिंग वॉर के बारे में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट मेंशंस अबाउट द कलिंग वॉर, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने सब, या फिर पहला पूछा जाता है जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो मोस्टली इन दोनों से क्वेश्चन आया अभी तक, बट ये स्टिल दूसरे भी याद करना, ठीक है। तो कलिंग वॉर का मेंशन होता है इसमें, एंड जिसने जो अशोका का एटीट्यूड है वो चेंज कर दिया था और वो बुद्धिज्म की तरफ टर्न डाउन हो गया था, ठीक है। तो इसमें मेंशन होती है कि
किस तरीके से धम जीतता है, जितने भी आसपास के राज्य हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे चोलाचेरा पांड्या थे, सत्यपुत्र था और एंटिकेस था। ठीक है, जो वो हेलेनिस्टिक ग्रीक वाले लोग थे, तो उनके साथ किस तरीके से धम के थ्रू रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं धम को अगर तुम यूज करोगे विदाउट एनी वोलेंस तो यू कैन हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। ठीक है, तो कुछ ऐसे राजाओं के नाम है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगर तुम्हें देखना हो, जैसे सीरिया है, तो सीरिया में उस टाइम कौन राजा था, एंटी एंटियोचुस। तो इनका नाम भी यहाँ मेंशन मिलते हैं इन सब में। ठीक है, तो दैट्स अबाउट दिस 13th एंड द लास्ट वन इज द 14th। ठीक है, तो 14 इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बताता है कि जो रोक एडिक्ट हमने ये लगाए हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलिंग रोक एडिक्ट्स। ठीक है, अब रोक एडिक्ट्स हैं तो उनको एक इंफॉर्मेशन तो पता होना चाहिए कि वाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 10 जगह पे हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने 10 प्लेसेस के नाम लिख दिए कि कहाँ कहाँ मिलता है ये, 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ये इन 10 जगह पे मिलता है। ठीक है, तो अगर याद करना हो यू कैन लर्न दिस, बट इनका इंफॉर्मेशन हमें 14th वाले से मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दूंगा। तो जैसे जैसे धौली है, धौली उड़ीसा में है, तो इसको तो तोसली भी बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा गिरनार की बात करें तो जो गिरनार है ये जूनागढ़ के आसपास काठियावाड़ के रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पे हमें रुद्र दमन का भी यही मिलता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का तो इसी एरिया में मिलता है, तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जोगुड़ा है, जोगुड़ा भी हमारा उड़ीसा में है, तो ये धौली जैसे ही उसमें सिमिलर वर्जन है इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा कलसी है, कलसी हमारा ये हिमालयस में है। मानसहरा हमारा ये पाकिस्तान में है। जो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था ना उस टाइम में, तो इसमें एक जो पिलग्रिम रूट बनता है तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया था। इफ यू आर इंटरेस्टेड इनको पढ़ने के लिए तो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद से जैसे ये शाहबाजगढ़ी है, ये भी पेशावर में है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है। ठीक है, सन्नती है, ये सन्नती कर्नाटक में है, सन्नती इज इन कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद सुपारा है, सुपारा इज इन महाराष्ट्र, इट इज इन द महाराष्ट्र। ठीक है, तो उसके अलावा यही सब कर लेना थोड़ा। ठीक है, कंधार जागुड़ा उड़ीसा, कलसी हमारा हिमालय के ये जो उत्तराखंड है देहरादून में, तो उत्तराखंड के पास है। ठीक है, तो एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें इसके निशान मिलते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो जो याद करने का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज रूमंदई। अब देखो मैं उसको बेवकूफ कहूंगा जो इस बात को ना याद करके वो 10 प्लेस याद कर रहा होगा। ठीक है, तो रूमंदई पिलर याद रखना, तो इट इज द इंस्क्रिप्शन इन नेपाल, इंस्क्रिप्शन इन नेपाल। ठीक है, तो जो अशोका होता है वो क्या होता है, ही विजिटेड दिस लुम्बिनी। लुम्बिनी पता है ना कहाँ, लुम्बिनी हमने पढ़ लिया ना, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो वो वहां जाता है एंड he gave the tax concession to the villagers of लुम्बिनी। ठीक है, तो इस पिलर में इसकी कंसेशन की बात होती है एंड इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि विलेजर को 1/8 ही पे करना है प्रोड्यूस का। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गए हमारे मेजर रॉक एडिक्ट्स। माइनर अगर तुम्हें पढ़ने हैं यू कैन जस्ट रीड देम, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट सो यू कैन लीव देम। ठीक है, पर्सनली मैंने कभी नहीं पढ़े माइनर, तो क्योंकि मेजर से ही मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है एंड देन क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा एंड दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन वी हैव मेजर पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 पिलर हैं और सबके ऊपर कुछ ना कुछ एक मैसेज लिखा होता था। ठीक है, तो उन मैसेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले में तुम्हें सोशली कैसा कंडक्ट करना है उसका कोड लिखा होता है एक तरीके से।
हाउ टू बिहेव, ठीक है, कोड ऑफ सोशल कंडक्ट, ठीक है, पहले में ये चीज मेंशन थी। तो सेकंड में था कि जो धम्म को फॉलो करता है ही विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, सबसे कम पाप होंगे, ठीक है। तो इसके बदले में अगर धम्म लेता है, एक तरीके से ये बता रहा है कि धम्म में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। धम्म ऑल्दो एक रिलीजन नहीं था, इट्स जस्ट अ इंटरप्रिटेशन, ट्रूथफुलनेस, ठीक है। तीसरे में मेंशन होता है सोल का और सिन का, ठीक है, आत्मा आत्मा क्या है और पाप क्या है, इसके बारे में हमें मिलता है, ठीक है। फोर्थ में हमें वही अप ऑफिसर्स के बारे में मिलता है, राजूकास के बारे में, ठीक है। अगर देखो तुम देखोगे कहीं भी कोई ऑफिसर अपॉइंट होता है तो उसके बारे में एक नोटिस लगाया जाता है, तो उस टाइम पे राजूकास एक पूरा पोस्ट लगा दिया गया था कि राजूकास नाम के कुछ ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। तो उनको एक तरीके से पब्लिक में लाने के लिए इस तरीके से एडिक्ट्स में उनका नाम लिखा जाता था, ठीक है। तो फिफ्थ वाला इसमें, हाँ इसमें था एनिमल किलिंग का जो प्रोहिबिशन है उसको, ये फिफ्थ वाला याद रखना, ये वही है जो दिल्ली टोपड़ा है, दिल्ली तो पहले टोपड़ा था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है। जब बाद में इसको हम मेडिवल पढ़ रहे होंगे तो इसको कवर करेंगे, ठीक है। टोपड़ा अभी के लिए इतना याद रखो। इस पे लिखा क्या है, इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं। एंड फाइनली सेवेंथ में धम्म महामतास की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो माइनर भी कर ही लेते हैं ताकि कोई तुम्हें ऐसा चांस ना मिले कि सर ने तो पढ़ाया नहीं चीज। माइनर रोक एडिक्ट्स, ठीक है। तो जो माइनर रोक एडिक्ट्स हैं दीज आर लाइक वेरी माइनर, ये बड़े बड़े चीज़ों पे नहीं बनाए गए हैं, तो मोस्टली 18 जगह पे मिलते हैं, 18 प्लेसेस पे हमें माइनर रोक एडिक्ट्स मिलते हैं। एंड इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं दैट आर, एक होता है क्वींस एडिक्ट, देन हाँ बाराबर की केव में जो इंस्क्रिप्शन है, बाराबर केव इंस्क्रिप्शन, और एक ये याद रखना कंधार में हमें बाइलिंगुअल मिलते हैं, ठीक है। एक साइड मान लो हिंदी में लिख रखा है, दूसरी साइड में उर्दू में लिख रखा है, इस तरीके से, ठीक है। कंधार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पिलर्स भी है कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो भी लिख ही लेते हैं। पहले एक भाबरा इंस्क्रिप्शन, आई नो लास्ट मोमेंट पे ये सब नहीं रहेगा याद, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई कि इनको याद रखो। भाबरा इंस्क्रिप्शन, रूमंदई ये याद रखना है, रूमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन, एंड निगाली सागर, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, दीज आर लाइक माइनर, ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो रोक एडिक्ट ना 18 जगह पे थे, एंड थोड़ी थोड़ी लोकेशन बता देता हूँ कहाँ कहाँ थे। बैरात में थे, ये राजस्थान में है। उसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी गावीमत, गावीमत मैसूर में है। गुजरा, उसके बाद रामेश्वर, रामेश्वर मस्की, पालकी गुंडू, ठीक है। तो इनको याद करना वैसे भी अगर याद नहीं रहेगा तो डजेंट मेक सेंस, ठीक है, गावीमत के पास है। उसके बाद हमारा मंडगिरी, वी हैव मंडगिरी, रूपनाथ, शाहपुरम, येरागुड़ी, बहापुर, निट्टूर, हरूरा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी जगह हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना है, सो इट्स बेटर कि उनको रटने की बजाय हम कुछ और ऐसी चीजें याद करें जहां से आने के ज्यादा चांसेस, लाइक बुद्धिज्म को एक बार और पढ़ लिया, ठीक है। तो इस टाइम की सोसाइटी और इकोनॉमी भी थोड़ा देख लेते हैं, ऑल्दो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जताका स्टोरीज है उनमें हमें रेफरेंस मिलता है कैरवा ट्रेडर्स का, ठीक है, जो काफी ट्रेड करते थे फ्रॉम डिफरेंट विद इन द कंट्री, ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक पिलर्स हैं, उनके एडिक्ट्स हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में गए हुए हैं।
So that was that part कि they were traveling and they were carrying this large quantity of goods from to the different parts of the country. So the major trade routes they were to the West Asia, major routes to West Asia and Central Asia. They passed वेस्ट एशिया समझ आ रहा है, सेंट्रल एशिया समझ आ रहा है, ये कहाँ से पास होते थे? दे विल पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, जो हरियाणा पंजाब ये वाला रीजन है, दैट रीजन, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। देन okay, so it was the major part. Then the second thing, the river Ganges, ठीक है, तो रिवर जो गंगा थी, तो इसके अलावा भी जो ट्रेड होता था अराउंड द रिवर गंगा, इट वाज लाइक वेरी 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 लाइक फेमस, उस टाइम से काफ़ी ट्रेड होता था, वेरी हाई अमाउंट ऑफ ट्रेड वाज देयर, ठीक है। तो एक, हाँ, एक पूर्ण मेगास्थनीज के बारे में, हाँ, जो उसने सोसाइटी के बारे में बताया, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक है, तो मेगास्थनीज ने इंडिया को 7 स्ट्रेटा में डिवाइड किया था। ही डिवाइडेड इट इनटू 7 स्ट्रेटास। दो 7 स्ट्रेटास थे दैट वर फर्स्ट वन इज द फिलोसफर्स, देन फार्मर्स, ये याद रखना, ठीक है, हर्ड्समैन, देन वी हैव हंटर्स, artisans, traders, traders, then soldiers, ठीक है। मोस्टली इनमें डिवाइडेड था, बट उन्होंने एक दो और ऐड कर रखे थे, दैट वर जो सिर्फ देखते थे, ओवरसीयर्स, एंड जो किंग होता था, ठीक है। तो 7 स्ट्रेटा में इंडिया के सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। तो जो मेगास्थनीज है वो एक बात और कहता है कि देर इज नो स्लेवरी, ठीक है, वो कहता है कि इंडिया में देर इज नो स्लेवरी, ठीक है। बट एक जो दास और दासी वाला ट्रेडिशन था, दास दासी ट्रेडिशन, इट वाज प्रिविलेंट, ठीक है, इट वाज लाइक वेरी प्रिविलेंट इन द मौर्यन टाइम्स। सो दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट द मेगास्थनीज एंड द सोसाइटी, ठीक है। अब अर्थशास्त्र में क्या मेंशन है? द अर्थशास्त्र इट मेंशंस अबाउट द वेज लेबर, ठीक है, पैसे देके काम करना, बॉन्डेड लेबर, ये सोसाइटी देख रहे हैं हम किस तरीके से थी, ठीक है। वी हैव बॉन्डेड लेबर एंड स्लेव लेबर, ठीक है। तो एक टर्म होती थी, इस टर्म को याद रखना, कई बार पूछी गई है, दैट इज कर्म आकार, ठीक है। कर्म आकार कौन होता है? ही इज द पर्सन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर वेजेस, ठीक है, पैसों के लिए जो काम करता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे उनका कंट्रोल और बढ़ता जा रहा था, ठीक है। ब्राह्मण्स पावर इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इनका पावर बढ़ रहा था, अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो स्टार्टेड टू राइज, ठीक है। सो इट वाज द मेन टाइम जब अनटचेबिलिटी का एक तरीके से शुरुआत होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट हार्डनिंग हमें देखने को मिलता है इन द ब्राह्मणिकल पोजीशन ऑन अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो वुमेन्स का पोजीशन ब्राह्मण का इंक्रीज हुआ तो वुमेन का पोजीशन भी लो हो गया, ठीक है, वुमेन पोजीशन ऑल्सो लो, ठीक है। अर्ली वैदिक में हमने देखा उस टाइम क्षत्रियस का होल्ड ज्यादा था, ठीक है। तो वुमेन का कंडीशन वाज स्लाइटली बेटर, वो सभा में भी थी, समिति में थी, बट देन जैसे ही ये सेरेमनीज आने लगी, ट्रेडिशंस आने लगे, तो लेटर वैदिक में वुमेन का पोजीशन डाउनग्रेड हो गया, एंड फाइनली इन द मौर्यन एज उनका जो कंडीशन है इट विल गो टू वेरी लो स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हालांकि इनको कुछ फ्रीडम मिलता था, बट एट अ वेरी लिमिटेड वे, लिमिटेड वे,
ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या है। 3 पॉइंट है दैट आर इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंट टर्म्स, सेकंड इज द chronology of the rulers and Ashokan edicts। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट नाउ। हालांकि हमारा ये हो गया, बट लेट्स डू सम एमसीक्यूज टुडे। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव सम आंसर फॉर इट। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पाटलिपुत्र था, इट वाज फोर्टिफाइड बाय विच रूलर। ठीक है, किसने इसको फोर्टिफाई किया था? ऑप्शंस आर बिंबिसार, काल अशोक, अजातशत्रु। अगर आपको ये भी पता है इनकी कैपिटल कौन सी है, देन यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, उदयभद्र। सब ट्राई करो इसको एक बार, एंड जिसको पता है दे कैन टेल। एनीवन? तुहीन, अजाज, ज्वल। बाकी सब रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो तुम तो बताओ एटलीस्ट। देखो, अगर तुमने नोट्स बनाए हैं, जस्ट चेक इट आउट कि पाटलिपुत्र इनिशियल में किसका कैपिटल होता था। बिंबिसार का कैपिटल क्या था? बिंबिसार का तो राजगृह था। तो अजातशत्रु का कैपिटल था ना, चेक करो। वैसे बता रहा हूं, जो उदयभद्र था इसने अपना कैपिटल चेंज किया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, बट जो अजातशत्रु था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहां गया था एंड ही फोर्टिफाइड इट। ठीक है, तो ये याद रखना, अलग क्वेश्चन है इसलिए करवाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम उदयभद्र कराते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज अजातशत्रु। एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में ये लास्ट में अध्यक्ष वाले ये 2013 क्वेश्चन है ऊपर वाला। वी हैव देन पोटा अध्यक्ष। पोटा अध्यक्ष ये पता है किस, ये वैसे बता देता हूँ, वेट्स के लिए होता था, वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जो नापते हैं ना, नापने के लिए कि बाट होते थे जो एक 10 किलो के 20 किलो के, दैट थिंग। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन है वो भी लिख लेते हैं, दैट इज ईरागुडी इंस्क्रिप्शन। ईरागुडी इंस्क्रिप्शन में हमें रेफरेंस मिलता है, पहली बात चंद्रगुप्त मौर्य का, एंड सेकेंड थिंग इसमें सॉरी हम कर रहे हैं ईरागुडी। ठीक है, जो ईरागुडी इंस्क्रिप्शन है इसमें हमें मेंशन मिलता है फेमाइन रिलीफ का। ठीक है, कि फेमाइन आती है, महामारी फैल जाती है, उसकी वजह उसके बाद जो रिलीफ दिया जाता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उससे रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन बोल रहा था, दैट इज, ये तो तुम्हें पता होगा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। रॉक इंस्क्रिप्शन ये किस राजा की थी? रुद्रदमन की थी, ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 5th पिलर एडिक्ट है जो दिल्ली टोपरा वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिल्ली पिलर 5th पिलर एडिक्ट। तो इसमें अशोका कहता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जैसे पैरेट हो गया, फिश हो गया, चींटियां हो गई, कछुआ हो गया, किसी को नहीं मारना है। ठीक है, सबको प्रोहिबिट कर दिया है। ठीक है, तो जिस साल वो गद्दी पे चढ़ा था उससे कौन से साल बात किया था? ये उसने 26वें साल बात किया था। ठीक है, तो 26वां याद रखना। ठीक है, एक दो बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में
लेट मी चेक, मुद्रा राक्षस थी या देवी चंद्रगुप्तम थी, जस्ट अ सेकंड। पहले दूसरा करते हैं, दैट इज कौटिल्य। कौटिल्य के काफी नाम थे, ठीक है, तो कौटिल्य के चाणक्य भी बोलते थे, ठीक है, उसके अलावा भी कई नाम थे। तो जो इनका नाम है, इनका जो मेंशन है वो किस किताब में मिलता है, दैट इज इन अभिधन चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है। सो दिस इज द बुक जिसके अंदर हमें कौटिल्य का नाम मिलता है, ठीक है। तो मतलब काफी जो नाम है उनके, दैट थिंग, ठीक है। तो एक और ये याद रखना कि विच इंस्क्रिप्शन, ये वो क्वेश्चन है कि जो तुम्हें लगे कि हमने नहीं किए, ठीक है। विच की ऑफ अशोक, अशोक की कौन सी वॉर थी, कलिंग वॉर, ठीक है। हमें तो ये तो पता है कलिंग वॉर का मेंशन किस वॉर में, सॉरी किस एडिक्ट में होता है, दैट इज द 13th, ठीक है। बट ये भी याद रखना जो 13th वाला वो कहाँ मिलता है, एनीवन, 13th, दिस इज एट शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी रोक एडिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, ओके, उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ, रुको एक मिनट, जो अशोक से पूछे जा सकते हैं। आगे नहीं कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, एक टाइमलाइन बना देता हूँ ताकि आगे का क्लियर हो जाए कि क्या करने वाले हैं। Okay, so I am making a timeline, and after this we will over this class. We have done Haranyak, Shishunag, Nandas and Mauryas. The next we have from 185 to 28, ठीक है। So during this time we have this Sung dynasty, this is at Vidisha, ठीक है, एंड इट लास्टेड टिल 73 BC। उसके बाद हमारी कण्व डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। तो दिस इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ही वाज द पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। एंड द सेकंड पर्सन दैट इज इंपॉर्टेंट इज अग्निमित्र, ठीक है। तो इसके टाइम इंपॉर्टेंट क्या होता है, द गीता, द योगा एंड द मथुरा स्कूल, ठीक है। सो दे इमर्ज्ड एट दिस टाइम, एंड द कर्ण डायनेस्टी, this is at Patliputra, and the important rulers are Vasudev and Bhumimitra, ठीक है। so this is our timeline, and यहाँ पेज खत्म हो जा रहे हैं। Okay, so I guess this is enough for today's class.